हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 4 ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन क्लास 9th एंड 10th क्लास से रिलेटेड एक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं और क्लास 9th एंड 10th पर बेस्ड हैं। और ये जो एक जनरल कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से, तो ये जो प्लेलिस्ट जनरल कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट है ये टॉपिक उसी में जाएगा और उसमें आप इस वीडियो को या लेक्चर 4 को उसमें आप देख सकते हैं। किसमें? जनरल कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपसे जो स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो रहते हैं उनका सम 180 होता है। ये तो हम जानते हैं, सभी स्टूडेंट अधिकतर इस बात को जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के जो तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन 180 क्यों होता है इस बात को भी समझना जरूरी है। देखिए जरा, तो मैंने कोई ये आपका ट्राइंगल फॉर्म किया और इसके ये वर्टेक्स ले लिए ए बी और ये सी, ठीक। और हम ये जानते हैं, ये तो सभी स्टूडेंट अधिकतर जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 होता है। लेकिन ये क्यों होता है इसको जानना भी जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो इजी तरीका है कि कोई भी चीज़ हम जब प्रूफ करते हैं, इस बात को हमें प्रूफ करना है कि ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180 क्यों है, वाई, ये क्यों है, ये बात प्रूफ करना है। तो प्रूफ जब हम कोई थ्योरम करते हैं तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ये आप जानते हैं इस बात को। तो देखिए, मैं क्या करूँगा कि इस ट्राइंगल में BC लाइन के पैरेलल कोई भी, ये BC ले लो या आप AC लाइन AC ले लीजिए, BC ले लीजिए या AB लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले सकते हैं आप इस ट्राइंगल की। सपोज करो मैंने BC लाइन ले ली, तो BC लाइन के पैरेलल और इस BC के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स क्या है? A से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये BC लाइन को भी जरा एक्सटेंड कर दो दोनों साइड में, ठीक है। ये लाइन हम इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? टू प्रूव क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180, ये प्रूफ करना है। ये हम जानते हैं कि इनका सम 180 होता है, लेकिन क्यों होता है ये प्रूफ करने जा रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने एक तो ये प्रूफ हो गया। और गिवन में क्या है हमारा? गिवन यहाँ लिखे देते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई। गिवन में होता है कुछ, एक तो जो स्टेटमेंट होता है उसी में गिवन होता है, उसी में क्या प्रूफ करना है वो होता है। दोनों चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर होती हैं। कोई भी थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है उसी में टू प्रूव और गिवन दोनों चीज़ें उसी में हिडन होती हैं। गिवन में क्या है? ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल हमें ABC दिया हुआ है गिवन में। प्रूफ क्या करना है इस ट्राइंगल ABC में कि इसके तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कुछ किया हमने इस गिवन को, वैसे इधर पहले ऊपर गिवन को लिखते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ये गिवन यहाँ लिखना चाहिए और इसको इधर लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना चाहिए तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ कि गिवन आपका, ऐसे लिख लीजिए इसको, गिवन आपका ट्राइंगल ABC गिवन है।
टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब ये एक सिस्टमेटिक ऐसे लिखना चाहिए। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन भी कुछ करते हैं। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ये कोई लाइन हमने ये ड्रॉ की यहाँ पर, इसको सी, इसको आप एल और एम मान लीजिए, ठीक है। ड्रॉ किया हमने एल एम, ड्रॉ एल एम पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रूफ अब देखिए जरा। तो देखिए ये जो एंगल है इनको आप कोई नाम दे दो। सपोज करो ये 1 एंगल है, ये हमारा 2 एंगल है, ये हमारा 3 एंगल है, और ये हमारा 4 एंगल नाम दे दिया, और इसको हमने 6 एंगल नाम दे दिया। क्लियर? अब देखिए प्रूफ में, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक। ये हम जानते हैं कि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन इसीलिए किया था, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो किया है हमने इसीलिए किया है, ठीक है ना, थ्योरम प्रूफ करने के लिए। ये लाइन और ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सिमिलरली इसे नंबर 1, इसे जो भी है कुछ है नंबर आपका, इसको यहाँ 1 डाल दीजिए, और सिमिलरली एंगल ये 2 इज इक्वल एंगल 6 के हो जाएगा, इसे सेकंड मान लो, ये इसके 6 के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक। ये भी आपका यही कंडीशन है, तो यहाँ ऐसे कॉमा कॉमा लगा दो, यही बात यहाँ लिखना है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। भाई ये टोटल जो है 1 2 और 3, 1 और ये 3 और ये 2, ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, और इस वर्टेक्स पर ये टोटल एंगल कितना शो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन कितना, यहाँ जो एंगल कितना बनेगा आपका? 180 बनेगा, ठीक है, ये 180 होना चाहिए। अच्छा, अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो देखो फर्स्ट से और सेकंड से कुछ वैल्यू आप थर्ड में रख दीजिए। देखें जरा, देखिए एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 के है, तो यहाँ इस 1 की जगह पर मैं 4 रिप्लेस कर सकता हूँ इसमें। 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6 के इक्वल है, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 की जगह पर एंगल 6 रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 1 और 2 में से ये वैल्यू 1 की जगह पर 4 और 2 की जगह पर 6 इस थर्ड में आप रख दीजिए। तो देखें जरा, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखें जरा, तो जब मैं ये वैल्यू जो है फर्स्ट एंड सेकंड में से
लेकर इस थर्ड में रखेंगे। तो देखो इस 1 की जगह पर मैं 1 की जगह पर क्या रख सकता हूं, 1 की जगह पर मैं 4 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्यों, 1 इज इक्वल 4 है। तो देखो आपका 4 एंगल 4, आपका ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस एंगल 3 है यहाँ पर, ये इसमें कुछ नहीं करना। एंगल 2 की जगह पर 6, एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक, चेक कर लीजिए, देखो एंगल 4 ये रहा, एंगल 3 ये वाला एंगल, ये 3, और एंगल 6 ये रहा। तो देखो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मींस इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। ये तो हम जानते हैं क्यों होता है, लेकिन क्यों मतलब होता है ये जानते थे, लेकिन क्यों होता है उसका भी रीजन समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस बात को भी आप अब ढंग से समझ लेंगे, और ये थ्योरम भी है, ये 9th-10th क्लास में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको आप जरा बखूबी इसको ध्यान रखें, ठीक। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इसी से लिंक्ड है एक और कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो अभी मैंने किया ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो हम जानते हैं अक्सर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते, लेकिन अधिकतर ये जानते हैं, लेकिन वो होता क्यों है उसका रीजन ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब इसी से लिंक्ड एक और कॉन्सेप्ट है, ये सब लिंक्ड हैं आपस में, आज कुछ मैं जनरल कॉन्सेप्ट ले रहा था, तो हम इसको जरा देखते हैं। अब इसी से लिंक्ड एक और कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ये हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो इसी से लिंक्ड है वो क्या है कि कोई भी ट्राइंगल है, अगर देखें जरा ABC, और उस ट्राइंगल में हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, या इधर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, या इधर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, कोई सी भी लाइन एक्सटेंड कर दें, तो ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ये सब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से एक और निकल के आता है, सपोज करो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसे E मान लिया हमने, तो इस एंगल का सम, इस एंगल की वैल्यू किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर 2 एंगल्स की सम के इक्वल होती है। मीन्स ये हमने अंदर का जो इंटीरियर एंगल है ये 1 मान लिया, और इसको हमने 2 मान लिया, और इसे हमने 3 मान लिया। तो मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, तो पहले तो वो गिवन लिखिए, फिर से वो गिवन पहले नीचे लिख दिया था, उसको गिवन स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं सर, ठीक है ना। गिवन में क्या है हमारा, यहां पर ट्राइंगल ABC, ये हमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल ABC। अच्छा, उसमें क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3, ये हमें प्रूफ करना है। कहने का मतलब है कि किसी भी ट्राइंगल के 2 इंटीरियर एंगल का सम, क्या बोला मैंने, किसी भी ट्राइंगल के 2 इंटीरियर एंगल्स का सम, जैसे कि ये एक इंटीरियर एंगल, एक ये इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम उसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है क्या। लेकिन इंटीरियर एंगल में ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल के
बराबर में जो एंगल बन रहा है ना, ये भी इंटीरियर है, लेकिन इसको छोड़कर, इसे छोड़कर ये और ये लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये प्रूफ करना है हमको। अब कुछ कंस्ट्रक्शन तो इसमें ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ, ये प्रोड्यूस कर दिया एक तरह से, ये मानिए आप। ये तो एक उसमें लैंग्वेज, उसमें स्टेटमेंट में भी भाई एक्सटीरियर स्टेटमेंट ही है एक तरह से ये, क्योंकि जब हम ये प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ तो ये लाइन तो दे ही रखी होगी एक तरह से, एक्सटीरियर एंगल बनेगा कैसे, ठीक है ना। लेकिन लिखे देते हैं हम, ये प्रोड्यूस किया हमने, ड्रॉ BC टू E, ऐसे लिख दीजिए, BC को ड्रॉ किया टू E तक, ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद में प्रूफ देखिए जरा फिर से इसको, देखिए अभी हम ये जानते हैं कि वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसे नंबर दे दो यहाँ 4 दे दो, एंगल 4 कोई भी नंबर दे दो, 6 दे दो, 4 दे दो, 1 2 4 इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी बोल देते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो अभी हमने प्रूफ किया इससे जस्ट पहले। भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं अभी। ठीक, अच्छा, बट एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये कितना होगा, ये भी 180 के होगा। इसे फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो। क्यों होगा ये, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स भी बोल सकते हैं हम इसको, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, एक नया नाम भी है ये। भाई ये पेयर, ये पूरा लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये दो पेयर बने हुए हैं, ये और एक ये, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। ये टोटल सम कितना होगा, 180 होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप जरा देखें तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो जब ये 180 के इक्वल है, ये 180 के इक्वल है, तो इसका ये पोर्शन, इन दोनों का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 180 के, ये पूरा 180 के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल एंगल 4 और प्लस एंगल 3। देखिएगा तो एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो गया, और बचा क्या, यहां लिख देता हूं मैं इसको, बचे हुए को इधर लिखे देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3। यही प्रूफ करना था। तो ये भी हम जानते थे, इस बात को भी स्टूडेंट जानते हैं अक्सर, कि किसी भी ट्रायंगल के टू इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब मान लो इस एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं लूं, इधर वाला जो एक्सटीरियर लूंगा, तो देखो इसका सम किसके इक्वल होगा, इसे छोड़कर, इसको नहीं लूंगा, फिर मैं ये और ये इसके सम के इक्वल। अगर मैं इसे एक्सटीरियर एंगल को लूंगा तो इसे छोड़ दूंगा, इसके और इसके सम के इक्वल। तो ये हम जानते हैं स्टूडेंट इस बात को कि कोई भी ट्रायंगल है उसके दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता था। ठीक है,
लेकिन क्यों होता था इस बात को भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमने इसका एक प्रूफ निकाल के आपके सामने रख दिया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 के इक्वल है, देख लीजिए इन दोनों का सम इसके इक्वल, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट भी है एक। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अब इस थ्योरम में यूज होगा, जो थ्योरम यहां पर लिखी हुई है। ये दोनों कॉन्सेप्ट में से भी ये वाला जो अभी सेकंड कॉन्सेप्ट है वो इसमें लिंक्ड है। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो इसलिए में एक जनरल कॉन्सेप्ट टाइप के हैं, तो ये भी आपको समझना जरूरी है इनका। देखिए जरा, तो ये चीज हो गई। अब जरा मैं इस थ्योरम को लेता हूं। देखिए, अब जो है ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने कराया है वो इस थ्योरम में यूज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए जरा क्या है थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब एंगल का बनना कहां से, सेंटर से। सेंटर किसका, किसी सर्कल का। किसी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वहां सबटेंडेड वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, आर्क किसका, सर्कल का। सर्कल के आर्क से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना। एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। तो देखिए जरा, the angle subtended by an arc at the center, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है is डबल, वो डबल होता है किसके, the angle subtended by it, angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, जो उस आर्क से जो सबटेंड एंगल हुआ है कहाँ, सेंटर पर, उसको छोड़कर जो सर्कल का जो उस आर्क को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है वहां से जो सर्कल सबटेंड होगा उस एंगल का सेंटर पर जो एंगल है वो डबल होता है। क्या, इस बात को प्रूफ करना है, ठीक। तो फिर से क्या लिखेंगे हम जरा इसमें। तो देखो मैंने बोला ना, स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन दे रखा होता है, स्टेटमेंट के अंदर ही टू प्रूफ दे रखा होता है। इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो वहीं से क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है और क्या गिवन है वो सब इसी में मेंशन होता है। देखें जरा, तो गिवन में क्या है हमारा, अगर आप देखें तो क्लियर हो रहा होगा। गिवन, गिवन में आपका एक सर्कल है, इन अ सर्कल, ठीक। सर्कल को हम आपका ओ और आर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओ मीन्स उसका सेंटर, आर मीन्स उसका रेडियस। इन अ सर्कल ओ आर, ठीक है। ए बी, ए बी कोई हमने आर्क, ए बी एक आर्क मान ली, ए बी आर्क, ठीक है ना। ए बी कोई हमने आर्क मान लिया उसका, ठीक है। ए बी कोई आर्क है, ठीक है। इतना कर लिया बस, फिर और उसके आगे देखो, फिर मैं फिगर बना लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। टू प्रूव, टू प्रूव, अब देखिए मैं पहले फिगर बना दूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कोई आपका सर्कल है, वो क्या कह रहा है उस बात को यहां समझिए। वो इसका यहां सेंटर है, सेंटर हमारा ये ओ है, सपोज करो सेंटर हमारा क्या है, ये ओ है। ए बी ये कोई आर्क है,
वो एकदम लिखने से ये फिगर से क्लियर हो रहा होगा। देखिए इन ए सर्कल, ये कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस उसकी कोई भी जनरल ले लिया आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कोई भी है नहीं, तो आर एक एवरेज कांस्टेंट ले लिया। ए बी इसमें एक आर्क है। अब वो क्या कह रहा है कि ए बी आर्क जो है, ये जो ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये ऐसे मान लीजिए इसे, जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपका सेंटर पर जो एंगल जो ए बी आर्क सबटेंड कर रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो एंगल बन गया, कौन बना रहा है इसको? ए बी आर्क के द्वारा जो सबटेंड हो रहा है एंगल सेंटर पर, ये एंगल डबल होता है किस पर? कहाँ एंगल, किस एंगल के डबल होता है कि ये जो आर्क है इसे छोड़कर जो रिमेनिंग आर्क है इसका, इस सर्कल का रिमेनिंग आर्क कौन सा बचा? ये वाला। इस आर्क पर, रिमेनिंग आर्क पर कोई भी पॉइंट में कहीं भी ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, कहीं भी ले लूं, यहां ले लूं, यहां कोई पॉइंट मैंने सपोज करा ये एम ले लिया, ठीक, ये कोई मैंने पॉइंट एम ले लिया, और इस एम पर जो एंगल बनता है इसी आर्क के द्वारा, आर्क यही ए बी, ठीक है, ऐसे देखिए इसको, ये थ्योरम ये है कि किसी भी सर्कल में जिसका सेंटर ओ, रेडियस आर है, उस सर्कल में, किसी भी सर्कल में, उस सर्कल की किसी आर्क के द्वारा, सपोज करो ए बी आर्क है, आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पर जो सबटेंड होता है वो एंगल डबल होता है किसके? जो रिमेनिंग जो आर्क है उस पर कोई पॉइंट ले लिया, इस एंगल के, इस एंगल का ये डबल होता है क्या? मान लो ये x है तो ये 2x होता है क्या? ये प्रूफ करना है। ये मान लो 40 डिग्री है तो ये 80 होता है क्या? एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली मैंने। मान लो ये 30 है तो ये 60 डिग्री होता है क्या? ये प्रूफ करना है, ठीक। तो भाई अभी हमने गिवन में क्या लिखा? एक सर्कल ले रखा था, एक आर्क दे दी, ठीक है ना, और इस आर्क के द्वारा ही, आर्क और फिर आपका ये एंगल, इस आर्क के द्वारा ये सबटेंडेड एंगल ए बी आर्क एंड एन एंगल सबटेंडेड by AB arc at center, सेंटर पर कितना बन रहा है? एंगल AOB एंड रिमेनिंग पार्ट पर जो है यही आर्क कितना एंगल बना रही है? एंगल AMB। ये एक तरह से गिवन में हो गया, एक तरह से ये पार्ट। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल AMB इज इक्वल हाफ एंगल AOB, ठीक, ये हो गया। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल AMB जो एंगल है वो हाफ के, इसके हाफ, जब इसका हाफ होगा तभी तो इसके इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल साइन लगा दिया। भाई ये आपका 60 है, 60 का आधा होगा तभी तो 30 होगा। इस 60 का ही मैं आधा करूंगा, इसका हाफ करूंगा तो फिर 30 के बराबर होगा ना। ये 80 का आधा करूंगा तभी तो ये 40 होगा। इसको हम, इस टू प्रूफ को ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन, इसमें भी कुछ मैंने बोला, कुछ प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो हम इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे यहाँ से हम मिटाई देते हैं, इसका ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था।
देखिए कंस्ट्रक्शन इसमें क्या हो सकता है, हमने क्या करा, इस एम से एक लाइन ड्रॉ की जो ओ से होते हुए थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर दिया और ये मैंने एन तक एक्सटेंड कर दिया, ये मान लीजिए आप, ठीक, ओके। अच्छा अब देखिए जरा, अब क्या इसको आप क्या लिखेंगे, जॉइन एम टू ओ एंड प्रोड्यूस टू एन, ठीक है ना, एम को ओ से ज्वाइन किया और इसको फिर और आगे प्रोड्यूस एन तक कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपका प्रूफ, ठीक, तो ये गिवन मैटर समझ में आ गया। देखो गिवन एंड टू प्रूव, ये सारा स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, ठीक है। तो इसको बार बार स्टेटमेंट को समझेंगे, हर चीज को समझने की कोशिश ज्यादा करिए आप, ठीक है, बार बार उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ मिटा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा, हम इसको प्रूफ जो है लास्ट में क्या बचा, प्रूफ बचा, तो उस प्रूफ को हम अब किए देते हैं, देखें जरा। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ जो है गिवन और वो सब कंस्ट्रक्शन वो जो मैंने लिख दिया था, अब प्रूफ जरा देखें। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, देखिए ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए ओ एम, या आप इधर को इस वाले को भी ले सकते हैं, इन दोनों में से इस ट्राइंगल को ले लो या इस ट्राइंगल को ले लो, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, ए ओ एम या बी ओ एम, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इधर वाला ले लिया सपोज करो, तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, इसमें देखना जरा, ये आपका ओ ए इज इक्वल ओ एम है, क्यों है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना, सेम सर्कल की रेडियस है ये भाई, ये रेडियस और ये दोनों क्या है, रेडियस है ना, ओ ए इज इक्वल ओ एम। अच्छा जब ये रेडियस इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, जब ये रेडियस इक्वल है देन एंगल हैंस लिख दीजिए, एंगल बी एम ए ओ, देखे जरा, एम ए ओ इज इक्वल एंगल ओ एम ए, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक। सेकंड ये फर्स्ट मान लो भाई, ये साइड इक्वल है, कोई भी ट्राइंगल है उसमें अब अगर टू साइड इक्वल होती हैं तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, इस ये जो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल है पर एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं आप। अच्छा अब देखिए यहीं पर वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा, कि यही ट्राइंगल अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, फिर से मैं ट्राइंगल बना दूं, ये देखिए जरा, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों, ये 1 और ये 2 और ये 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है, ये अभी कॉन्सेप्ट इससे पहले मैंने प्रूफ किया है, तो ये इस थ्योरम से ये चीज लिंक हो गई, ठीक है, इसलिए मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है अभी यहां अप्लाई हो रहा है, देखें जरा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ए ओ एम, तो ए ओ एम ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है, इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा दो, एक तरह से ये वाला जो एंगल बना रहा है, मैंने रेडिट जो कर दिया, ए ओ एम ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, ए ओ एम ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, इसे छोड़ दिया जाएगा, मैंने बताया था ना पास वाले को, इसको नहीं लेते, जैसे यहाँ छोड़ देंगे इसको,
इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक। बट यहां पर फिर से लिखें इस कॉन्सेप्ट को, बट वी नो दैट एंगल ए ओ एन, देखिए जरा ए ओ एन ये वाला एंगल इज इक्वल हो जाएगा एंगल एम ए ओ प्लस एंगल ओ एम ए, हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से एक बात और यहां देखिए जरा, सेकंड और थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, एम ए ओ और ओ एम ए इक्वल हैं, तो मैं यहां पर एम ए ओ और ओ एम ए की जगह पर एम ए ओ एक साथ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, आगे समझ में। बट एंगल एम ए ओ इक्वल एंगल ओ एम ए, hence from सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर सेकंड एंड थर्ड से, एंगल ए ओ एन इज इक्वल एंगल आपका ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए, दोनों जगह पर इक्वल लिख सकता हूं। ओ एम ए इज इक्वल एम ए ओ है, तो हम ओ एम ए लिख दिए दोनों जगह पर। अच्छा, आगे एंगल ए ओ एन इज इक्वल, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टू एंगल ओ एम ए, ये आपका थर्ड मान लीजिए, आप इसको थर्ड क्या फोर्थ मान लीजिए, फोर्थ नंबर मान लीजिए इसको आप, ठीक है। फर्स्ट ये कर लिया, सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ नंबर डाल दिया यहाँ पर। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ ये रखें याद, इस बात को ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर जैसे एम ए ओ, मैं यहाँ पर एम ए ओ भी रख सकता था, लेकिन उसको रखने से हमारा जो एक्सप्रेशन वो हम दोनों ये इसकी जो ए ओ एन जो है वो इक्वल किसके आता है, इसके एम ए ओ के इक्वल आता है, एम ए ओ के इक्वल, लेकिन हमें इस एंगल की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर जाना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ये रिलेशन किसका निकालना है, इस एंगल का और इस टोटल एंगल का आपस में रिलेशन क्या है जो प्रूव करना है वो ये निकालना है। तो हमें इधर नहीं जाना, हमें इधर साइड में जाना है, इसे इसमें नहीं रखेंगे, हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे एंगल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या रिलेशन निकालना है कि इस टोटल एंगल, ये जो एंगल है इसका, इस एंगल का ये सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है, इस एंगल का ये डबल होता है, ये प्रूफ करना है। तो हमें इधर एक्सप्रेस नहीं करना एंगल को, इन दोनों जब ये इक्वल है तो हमें इसके फॉर्म में नहीं निकालना, ये कह सकते हैं इसके फॉर्म में नहीं निकालना, हमें इधर निकालना था, ठीक है। इसलिए मैंने ओ एम ए रखा यहां पर, ये आ गया। अब सिमिलरली देखिए, अब सिमिलरली मैं जैसे मैंने ये लिखा इधर इसका सम, इसके ऐसे ही हम इधर से इस ट्राइंगल में भी ये कर सकते हैं। सिमिलरली आपका बी ओ एन इज इक्वल इसके यहां हो जाएगा, सिमिलरली एंगल बी ओ एन इज इक्वल हो जाएगा ट्वाइस एंगल किसके, बी
एम ओ, ये आपका ओ एम बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये फिफ्थ हो गया। ठीक, अब क्या करना है, एडिंग आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, या एडिंग 4 एंड 5, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मिटा दिया यहाँ से मैंने, देखो जरा, हाँ इसको जरा, एंगल ये क्या था, ए ओ एन, एंगल ए ओ एन प्लस एंगल बी ओ एन इज इक्वल एंगल ट्वाइस एंगल आपका ओ एम ए प्लस ट्वाइस एंगल ओ एम बी। ठीक है ना, ये यहाँ से हटा दिया था, वो फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखें तो ये ए ओ एन और बी ओ एन, देखें जरा, ए ओ एन ये एंगल और बी ओ एन ये एंगल, और ये टोटल इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इससे और इससे ऐड करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, ए ओ बी, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है एंगल ए ओ बी, और यहां 2 क्या कॉमन आ रहा है, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी। ठीक है, देखिए जरा फिर से, ये ओ एम ए मतलब ये आधा, और ओ एम बी ये वाला आधा, तो इन दोनों को मिलाकर के ये टोटल कितना हो गया, ए एम बी। इसकी जगह पर हम ए एम बी लिख सकते हैं, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल ट्वाइस एंगल ए एम बी। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये इस टाइप के कुछ थ्योरम्स थे ये। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर, अब अभी क्या, एक ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये ट्रायंगल, ये यहाँ ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये यहाँ कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा, इंटीरियर एंगल इसका और इसका, ये दो एंगल है मान लो, ये इंटीरियर एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये यहाँ लग रहा था, ये एंड ये इन दोनों का प्लस करके ये एक्सटीरियर एंगल का सम। इस थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट लगा, इससे पहले ये बताया था, अब ये बताया। अब इसी पर बेस्ड आगे भी है एक, देखें जरा, तो ये थ्योरम हो गया आपका। अब देखिए इसी थ्योरम पर बेस्ड जो है कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ रहा है निकल के, और वो क्या है, देखो यार कितना कॉन्सेप्ट आज एक साथ लिंक्ड हैं। अब आगे क्या है, देखो दो कॉन्सेप्ट अभी और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इसी पर बेस्ड है। मान लो हमने कोई सर्कल ये बना लिया, सही नहीं बना, मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा और अच्छा बना लो इसको। जैसे ये सर्कल, हमने ये सर्कल बनाया, ठीक, और इस सर्कल में ठीक है, ये कोई सर्कल है जिसका ये सेंटर है O, यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। देखें यार, अब ये कॉन्सेप्ट, अभी हमने ये क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि अगर ये टोटल एंगल मान लो सेंटर पर कितना बन रहा है, मान लो 80 बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 40 होगा। ये अगर 2x है तो ये कितना होगा, x होगा। ये अगर 2y है तो ये कितना होगा, y होगा। ये अभी ये बात हमने यहाँ प्रूफ की। यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और भी चीजें हैं। जैसे ये कोई सर्कल हमने लिया, यहाँ हमने आर्क, ये छोटा, ये माइनर आर्क लिया था, ये माइनर आर्क था एक तरह से,
और ये मेजर आर्क था, ये मेजर आर्क पर ये पॉइंट लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये माइनर आर्क सेंटर पर एंगल बना रही थी, और माइनर आर्क ही आपका जो मेजर आर्क, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सर्कल का, मेजर आर्क या रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल लिया था वह एंगल यही इसी के द्वारा बनना था, ठीक है। ये चीज थी यहाँ पर। अब मैं मान लो मैं इस आर्क को बढ़ा रहा हूं, मैं AB को, ये AB को मैंने थोड़ा एक्सटेंड करते 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 मैं कहां पहुंच गया, जहां इसका डायमीटर पास होता है, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, सेमी सर्कल, और ये भी सेमी सर्कल हो गया। दो सेमी सर्कल हो गए। तो जो AB जो था उसको हमने कुछ इस आर्क को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया एक तरह से, ये आधा और इधर भी ये आपका आधा आधा कर दिया। यहाँ आधा आधा नहीं था, यहाँ क्या था, ये माइनर था आर्क और ये मेजर आर्क था, या लेकिन यहाँ मैंने क्या बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो OA जो रेडियस थी और OB जो रेडियस थी, वो यहाँ एक एंगल जो ये बना रहा है, यहाँ भी OA और OB रेडियस यहाँ भी है, देखो जरा, ये OA है और ये OB है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा था वो यहाँ भी बनना है, तो यहाँ एंगल कितना बनना है, 180 है, ठीक। तो अब 180 है, तो इसका जो ये इस आर्क के द्वारा यहाँ सेंटर पर एंगल ये बनना है, ये क्या आपका सेंटर है, सेंटर पर एंगल कितना 180 बनना है। तो और इसी आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये वाला, यहाँ एंगल जो है ये भी तो एंगल बनना है, ये मान लो हमने M मान लिया, बिल्कुल वही फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये एंगल 180 है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है इसका वर्टेक्स इस सेंटर पर लाई करना चाहिए, ठीक। अब जितने भी एंगल आप बनाएंगे, ये बना दें आप, ये बना दें आप, सारे 90 होंगे, सारे 90 होंगे, या ये बना दें आप, सारे एंगल 90 होंगे। तो इससे इसी बात से कंक्लूजन यहां भी निकल के आया, ये भी एक आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये कोरोलरी है एक तरह से इसका, इस थ्योरम का ये क्या है, कोरोलरी है। तो ये क्या रिजल्ट निकला यहां पर कि एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 डिग्री, ये यहां से रिजल्ट निकल के आ गया आपका, ये रिजल्ट यहां से निकल के आ गया, ये कॉन्सेप्ट ये भी आ गया निकल के, ठीक। कि किसी भी सेमी सर्कल में किसी भी कोई भी सेमी सर्कल अगर है तो इसको हम हाफ बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ये आपका ऐसे भी हो सकता है फिर, और ये आपका सेंटर है और ये हमने कोई एंगल यहाँ बनाया, तो ये सेमी सर्कल हाफ हो गया एक तरह से। तो यहां से ये रिजल्ट क्या काम कर रहा है कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल होगा वो 90 का होगा। तो एंगल इन सेमी सर्कल भी 90, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और भी है इसी से मिलता जुलता, कि मान लो कोई भी हमने सर्कल लिया और ये कोई हमने, ये यहाँ डायमीटर था, डायमीटर मीन्स जो रेडियस, वो आपका जो लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से पास होती है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है सपोज करो, एक ये भी कॉन्सेप्ट है इसी से बेस्ड। ये किससे लिंक कर रहा है, इससे, और इससे क्या लिंक कर रहा है, ये, या इससे, ये दोनों ऐसे कर सकते हैं, इससे नहीं, आप यही मानिए आप एक तरह से इसी से लिंक्ड है ये चीज, ये इससे लिंक्ड है
और इसी से ये भी लिंक्ड है। देखें जरा, अगर मैं किसी भी, ये सेंटर है इसका, सपोज करो, ये क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल इन सेम सेगमेंट बी इक्वल। क्या? एंगल्स इन सेम सेगमेंट बी इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, देखें जरा कैसे लग रहा है। देखो मैं क्या करूंगा, ये सेंटर है इसका, ये क्या है, सेंटर है, और मैं, ये आपका कोड है, तो देखो जरा, ये मैंने ये इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, कोड है। ए बी कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल ये बनना है, और इसी ए बी कोड के द्वारा ये एंगल बनना है। देखा जरा, ये रिमेनिंग जो पार्ट है सर्कल का, वही वाली बात आ गई, रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनना है वो ये बनना है, और रिमेनिंग पार्ट पर ही ये भी एंगल बनना है। तो ये मान लो 2x है, तो ये कितना होगा, x होगा, और ये 2x है तो ये भी x होगा, क्योंकि और जितने भी एंगल बनेंगे यहाँ रिमेनिंग पार्ट पर, ये एंगल, तो ये एंगल 2x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकला कि एंगल इन सेम सेगमेंट बी इक्वल। सेम सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड समझ रहे हो, सेगमेंट का मतलब, सेगमेंट आप ऐसे समझे ना, सेगमेंट इसको बोलते हैं, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल को कोई भी कोड हमने, ये है आपका ए बी कोई कोड है, तो कोड और आर्क, कोड एंड आर्क, देखें जरा, कोड एंड आर्क से मिलकर के जो बनता है जो एरिया, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया ना, ये कोड ड्रॉ की और ये आर्क थी, तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, क्योंकि छोटा है ना, माइनर बोल देंगे इसको, माइनर सेगमेंट। और ये वाला पोर्शन भाई, ये भी जो है, ये कोड और आर्क, ये भी इधर आर्क है, और ये कोड, इसी कोड के द्वारा ये इधर आर्क से कनेक्ट है, और इसी कोड के द्वारा ये कनेक्ट है, तो ये मेजर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो यहां जो एंगल बनना था, ये जो है, ये कोड थी, और इस कोड ने, एक तो ये आपका सेगमेंट है ये माइनर, और ये वाला पूरा पोर्शन ये मेजर सेगमेंट था। तो मेजर सेगमेंट में एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में तो एंगल बनने थे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसी सेगमेंट में तो बनना है। ये वाला जो सेगमेंट है बी इक्वल, सेगमेंट का मतलब ये है, ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी से लिंक करते हुए एक और है, इसी से लिंक करते हुए, इसी से ये लिंक कर रहा है, इसी से ये कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा है, और इसी से एक कॉन्सेप्ट और लिंक कर रहा है। वो क्या है, देखें जरा, अब इसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑटोमेटिक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के रहते हैं उनको आप खुद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी क्या कॉन्सेप्ट था, यही तो था, ये अभी हमने जो प्रूफ किया था ये था, ये आपका कोई सर्कल है, सर्कल थोड़ा वैसा बन गया, ये क्लियर, और थोड़ा ऐसा बनाइए, ये आपका ए बी था, ए बी कोड, तो ये आपका ये माइनर सेगमेंट है, और इसके द्वारा ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा था, और इसी ए बी कोड के द्वारा ये एंगल यहां बन रहा है, मान लो ये एम है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हर जगह, यही तो बना रहा था मैं। अब एक और है,
ये आपका फर्स्ट, और एक कॉन्सेप्ट और ले लो कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैटर आ गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं पहले तो वो समझें आप। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, किसी भी सर्कल पर आप 4 पॉइंट ले लो और उन 4 पॉइंट्स को आप मीट कर दो आपस में, तो जो क्वाड्रिलेटरल निकल के आता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन मींस कोई भी सर्कल लिया हमने और उस पर 4 पॉइंट्स ले लिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, लेकिन पॉइंट सर्कल पर ही होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है उसमें। ठीक, पॉइंट ऐसा नहीं यहाँ पॉइंट ले लें, हम ऐसा यहाँ ऐसे कर लें, एक पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक हमने यहाँ ले लिया, और हम इनको मीट कर दें, क्वाड्रिलेटरल तो बना। क्वाड्रिलेटरल तो ये भी बना, 4 साइड है, 4 एंगल है इसके, क्वाड्रिलेटरल तो ये भी बना। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। कंडीशन क्या है कि 4 पॉइंट्स सर्कल पर लाई करने चाहिए, जैसे यहाँ कर रहे हैं, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। ठीक, तो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट, यहाँ भी कुछ प्रूफ करना है हमको, ए बी और ये सी और ये डी। देखें जरा, यहाँ क्या प्रूफ करना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है क्या? इसको प्रूफ करने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखें जरा, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन में क्या है, हमारा सर्कल है और ये सब कुछ है, सर्कल और सर्कल पर 4 पॉइंट्स करके एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये गिवन हो गया। ठीक, क्या बोला, एक सर्कल, हमने अभी सर्कल ड्रॉ किया, इस पर 4 पॉइंट्स लिए और 4 पॉइंट्स को मीट करके एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। 4 पॉइंट सर्कल पर लिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया एबीसी। ठीक, ये गिवन में। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है, या एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे ये हमने सेंटर यहाँ ले लिया और ये हमने डॉटेड 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 ये लाइन यहाँ मिला दी, और ये जो है डॉटेड 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 ये लाइन हमने यहाँ मिला दी। ठीक है, ये आ गया, ये ओ है आपका सेंटर। तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। जॉइन O2B एंड O2D, O2B O2D ये ज्वाइन किया हमने, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। ठीक, अच्छा, अब आप देखें जरा, ये एंगल बनना है एक, और एक इधर से ये भी बनना है। ठीक, ये O है। अच्छा, तो देखें जरा, अब प्रूफ देखिए जरा, एंगल DOB, कौन सा, इधर वाला एंगल ले रहा हूं मैं, ये जो है थोड़ा सा मैंने इसको लाइन को टेढ़ा कर दिया है ना, ये सपोज करो ये ऐसा, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका, ये यहाँ पॉइंट है, कौन सा एंगल, ये आपका एंगल DOB। देखिए यार, DOB किसके इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से लग रहा है। DOB जो एंगल है, ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, किस कोड के, किस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पर ये एंगल बन रहा है। चेक करें जरा, तो एंगल DOB, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा, या आप इसको लिखो, ऐसे लिखो ना, एंगल ये सी, एंगल DCB, ऐसे लिखो DCB, ये वाला एंगल
इज इक्वल होगा हाफ एंगल DOB। चेक करें जरा, ठीक। एंड एंगल फिर से सिमिलरली BAD, एंगल BAD इज इक्वल किसके होगा, इधर वाले एंगल के। तो ये आपका एक रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 से ग्रेटर है। तो यहाँ रिफ्लेक्स वर्ड लिख देना, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल आपका DOB, सेकंड हो गया। ये DOB ये भी है, लेकिन ये DOB इधर से DOB पढ़ा जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये वाला इधर 180 से कम है और ये आपका 180 से ग्रेटर है, तो ये रिफ्लेक्स वर्ड लिख दिया। रिफ्लेक्स एंगल आपका हाफ उसका एंगल का 180। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जरा इन दोनों को ऐड करना। तो ऐड करने पर क्या हुआ, एंगल DCB प्लस एंगल BAD इज इक्वल हाफ, दोनों में से कॉमन आ रहा है, हाफ दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो देखो ये एंगल दोनों में से कॉमन लेके क्या बचा, एंगल DOB प्लस आपका रिफ्लेक्स एंगल, यही लिख दो एंगल DOB। लेकिन इन दोनों का जो सम है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना हो गया, 360 हो गया। तो 1/2 इंटू 360 लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर। भाई इसका रिफ्लेक्स एंड ये मतलब 180 से कम है ये, और ये 180 से ग्रेटर है, इसलिए रिफ्लेक्स वर्ड लगा दिया यहां पर 180। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ करा कि एंगल DCB प्लस एंगल BAD इज इक्वल 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया, DC, ये C एंड A मतलब ये वाला एंगल हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हैं, इधर से ड्रॉ कर देना लाइन, ऐसे डॉट 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 डॉट, और फिर ऐसे मिला दोगे तो फिर इस एंगल और इस एंगल को लेकर के उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपका भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे, लेकिन आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चंस में, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये थ्योरम्स को समझना जरूरी था। तो ये भी थ्योरम जो है इसी से लिंक्ड है एक तरह से, मानिए आप, ठीक। और इसी से लिंक्ड और भी कुछ थ्योरम्स हो सकती है कि एक्सटीरियर एंगल वाला भी है, कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो अगर हम करें तो उसका जो है अंदर के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ऐसा भी है इसमें। तो उसे आप कोशिश करना, बुक्स में दे रखा है, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर जो एंगल बनता है ये वाला, ये इक्वल होता है इंटीरियर एंगल्स के, ऐसा कुछ है। तो उसको आप करें, कोशिश करें, बुक्स में तलाशें उसको। लेकिन ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये अक्सर इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी सारे ये जो कॉन्सेप्ट आज जो मैंने बताए हैं, जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रहते हैं। उनको आप ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए होंगे तो क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को हम फिर कभी देख सकते हैं उसको, क्वेश्चंस का भी एक वीडियो किसी ने क्वेश्चंस का ले लेंगे। आज क्या है, क्योंकि वीडियो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद
आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।